मित्रों, अनबाउंड इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं इस समय मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हूं और इंदौर से लगभग 55-60 किलोमीटर की दूरी पर महू एक तहसील है, कंटोनमेंट एरिया है। इसमें इसका जो आजकल जो नाम है वो अम्बेडकर नगर के नाम से भी है। इसका नाम बदला गया है पिछले बीते दिनों। और यहाँ पर एक जगह है जिसको छोटा अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। अब ये छोटा अमरनाथ क्या है? एक अमरनाथ जो है वो जम्मू कश्मीर में है, हम सब जानते हैं। महादेव और पार्वती की कथा वहाँ आती है। एक कबूतर है, कबूतर का जोड़ा है। ये कथा हम लोगों के बीच में खासी प्रचलित है। लेकिन एक और अमरनाथ हैं जो कि मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में है। वो अमरनाथ क्या हैं? उनको छोटा अमरनाथ क्यों कहते हैं? ऐसा कहते हैं गाँव वाले कि जो जम्मू कश्मीर में जो अमरनाथ हैं उनको चढ़ के ऊपर जाना होता है और वैसी ही एक गुफा है। ये जो अमरनाथ है, छोटा अमरनाथ, इसमें हम महादेव के दर्शन करने के लिए ज़मीन के नीचे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्या यहाँ का इतिहास और रोमांच है, इसको हम समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं कि छोटा अमरनाथ और इसके जो दर्शन है, इसका जो इतिहास है वो क्या है। जो मंदिर है ये पत्थरों का गुफा है। इसमें 4 फीट 40 फीट के समथिंग इसमें गहराई है, अंदर घुसना पड़ता है। और इसमें शिवलिंग है बाबा भोलेनाथ की, माता पार्वती की। और 12 महीने 24 घंटे इसमें पानी से बाबा को अभिषेक होता रहता है। जैसे ही बड़े अमरनाथ जम्मू कश्मीर में इनको जैसे बर्फ़ का अभिषेक होता रहता है, उसी तरह से यहाँ पानी का बाबा भोलेनाथ को अभिषेक होता रहता है। भले से वो मार्च अप्रैल का महीना क्यों ना हो, पर बूंद बूंद पानी टपकता रहता है इसमें। सितंबर का महीना है, बारिश का दौर है, चारों तरफ हरियाली है, वातावरण इतना बेहतरीन है कि इसको ऐसे बताना बड़ा मुश्किल है। जब आप यहाँ पर आएंगे आप उसका आनंद उठा पाएंगे। हम यहाँ से चलते हैं सीधा नीचे, जहाँ महादेव विराजमान है और जिसकी कथाएं हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं। कुछ पौराणिक है, कुछ काल्पनिक है, कुछ किंवदंतियाँ हैं। आइए देखते हैं और समझते हैं कि महादेव यहाँ पर क्यों आकर बैठे थे माता पार्वती से नाराज होकर। ठीक है, हम लोग यहाँ से चलेंगे। करीब 350 के करीब सीढ़ियाँ नीचे हैं। वो सीढ़ियाँ उतरकर हम लोग नीचे जाएंगे। हमारे साथ हमारे 2 साथी हैं। एक वर्मा जी हैं, आइए वर्मा जी इधर, और हमारे साथ वही गुलाब सिंह जी हैं। तो चलते हैं हम लोग और देखते हैं इन सीढ़ियों के रास्ते से कि वो सीढ़ियाँ महादेव तक हमें कहाँ तक लेके जाती हैं। आइए वर्मा जी। ये सीढ़ियाँ सीधे नीचे की ओर जा रही हैं, तकरीबन 350 के करीब हैं। और आप यहाँ से अगर ये नज़ारा देखें तो आप समझ पाएंगे कि हम कहाँ पर खड़े हैं। बहुत ही शानदार है। बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, खाइयाँ हैं और ये दर्शन है। शायद इसी सुंदरता के चलते इसको छोटा महादेव के नाम से भी पुकारा गया है। नीचे चलते हैं। ये बहुत ही खतरनाक दृश्य था, मतलब उस समय का। तो ये सीधे यहाँ पे मशीनों से काट के बोरिंग करके ना वो तो होल ठोक के। एक बात ये नोटिस करने की होती है कि महादेव जंगल में ऐसे निर्जन स्थान पर जहाँ भी विराजमान होते हैं वहाँ पानी ज़रूर होता है। तो अभी हम ये नीचे की तरफ जा रहे हैं सीढ़ियों से होते हुए, और आप देखेंगे कि पानी के झरने की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो आगे जाके झरना है, नेचुरल है। क्योंकि बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा ज़्यादा है प्रोमिनेंट। अभी मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, बहुत ही खूबसूरत पानी का ये झरना है। और ये देखिए,
महादेव जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ पानी का सोर्स जरूर होता है, और ये है पानी। और आप ये देखिए कि चूंकि बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा पानी की मात्रा ज़्यादा है, झरना है और पहाड़ों के बीच में से होता हुआ आ रहा है। ये वर्मा जी हैं, काफ़ी रिफ्रेशिंग फील कर रहे हैं इस समय। और गुलाब सिंह जी हैं, ट्राइपॉड पकड़े हुए हैं। ये झरना है, आप देखिए पहाड़ों के ऊपर से बहता हुआ ये नीचे आ रहा है। और सामने जो है ये गुफा है, अंदर जाने का रास्ता है। और यही महादेव जो हैं शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं, दर्शन करते हैं महादेव के। चट्टानों से रिस के टपकता बूंद बूंद पानी और महादेव का अभिषेक, ये तो हमारी शाश्वत परंपरा का एक बेजोड़ हिस्सा है। यहाँ पर देखिए बड़ी सकरी सी ये गुफा है और अंदर जाने का ये रास्ता है, अंधेरा है, मुख्य द्वार गुफा के अंदर जाने का। तो अंदर जाते हैं। तो अंदर चलते हैं गुफा के और महादेव के दर्शन करते हैं। बहुत सकरी गुफा है, अंधेरा है। एकदम डार्क है और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ हैं दरअसल हम लोग। एकदम अंधेरा है। तो ये गुफा है, अंदर बिल्कुल डार्क है। पानी जो है वो टपक रहा है, महादेव का अभिषेक कर रहा है। और ये जो सिलसिला है अभिषेक का, ये सदियों से ऐसे ही जारी है। और ये घंटी है और अगर आप देख पा रहे हो तो ये पानी जो है चट्टान से अंदर से रिसता हुआ आ रहा है। और एक लाइट की व्यवस्था की है, ये जो है बल्ब टिमटिमा रहा है। और नीचे अगर आप देखेंगे ये शिवलिंग है। ये महादेव यहाँ पर शिवलिंग के रूप में विराजमान है। जैसा कि हमने एक कथा सुनी है कि माता पार्वती से किसी बात पर मनमुटाव हुआ था और उसके बाद फिर ये यहाँ पर आके बैठ गए थे नाराज होकर। पति पत्नी के बीच का जो झगड़ा है वो गुफा के अंदर आके समाप्त हुआ था। और यही परंपरा हम लोगों की सदियों से चली आ रही है। आप ये देखें कि कुछ फॉर्मेशंस बन गए हैं पत्थरों के, और जो कि बहुत ही सुंदर सा एक नज़ारा जो है वो प्रस्तुत हो रहा है। अब ये देखिए पत्थरों के जो अजीब से फॉर्मेशन जो है टपकने के, सदियों की प्रक्रिया के बाद ये इस तरीके की अवस्था बनी है। तो महादेव हैं, उनका त्रिशूल है इस साइड में जो बाबा भोलेनाथ मेन आकृति मतलब मूर्ति, माता पार्वती उधर साइड में। अच्छा अच्छा, बाबा भोलेनाथ है। अच्छा, ये आप देखेंगे कि ये जो आकृति नुमा जो है बेलपत्र चढ़ा हुआ है ना, बेलपत्र जहाँ पर चढ़ा हुआ है, ये नेचुरल है, स्वयंभू है ये, है ना। और यही इस शिला के रूप में महादेव जो है वो स्थापित हुए थे और सदियों की परंपराओं को निभाते हुए फिर ये शिवलिंग की स्थापना हुई है। और ये 1 2 3 4 हाँ, ये पंचमुखी शेषनाग है जो कि इस बाबा विराजमान है। बहुत ही अद्भुत और
अलौकिक जो है वो दृश्य है। आप ये देखिए, बहुत ही दुर्लभ है। ऐसी निर्जन स्थान में आना ही अपने आप में मुश्किल है और बहुत ही लेसर नोन प्लेस है ये अनबाउंड इंडिया, जो कि आपको दिखा रहा है। जय भोलेनाथ। सर ये ऐसे है कि जैसे ये मंदिर जो पुराना है, मतलब बहुत पुराने थे ऐसे तो यहाँ पे जैसे जो माता जी जो थी अपने पार्वती माता और शंकर भगवान में झगड़ा हुआ था, तो वो इधर मतलब आके मतलब जैसे उनका झगड़ा हुआ था तो इधर आके बैठ गए थे, वो झुक के मतलब तपस्या में लग गए थे। तो वो जब से इधर का माना जाता है कि इधर मंदिर पे मतलब ये हो गए विराजमान रह गए, मतलब इधर तो जब से आना जाना जैसे पब्लिकों का बुजुर्गों ने देखा था तो वहाँ से फिर ये मंदिर का ये हो गया। तो पहले छोटा अमरनाथ का नाम से नहीं था, ये था छोटा महादेव खोदरा का नाम से, महादेव खोदरा का नाम से। तो जब से ये पब्लिक आने जाने और ये छोटा अमरनाथ तो अभी नाम रखा हुआ, मतलब जैसे यहाँ से थोड़ी चहल पहल हुई। पहले रस्सी से उतरते थे, जैसे मतलब पहले जाना आना नहीं था। ये बहुत ही अद्भुत लगा था और प्राकृतिक है, ये स्वयंभू है, यहीं से प्रकट हुए हैं ये। तो मित्रों, आपने इस स्टोरी में देखा कि इस जगह को छोटा अमरनाथ क्यों कहते हैं। वैसे इसका जो असली जो नाम है, जो पुराना जो नाम है, वो खोदरा महादेव के नाम से जाना जाता है। बुरालिया गांव के अंदर पड़ता है, महू तहसील है। और महू का जैसे पुराना नाम मैंने आपको पहले बताया है कि अम्बेडकर नगर था, नया नाम जो है वो अम्बेडकर नगर है। और ये बहुत ही शानदार विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में ये स्थान है, बहुत सुरम्य है। बारिश के बाद यहाँ का नज़ारा तो देखने लायक है। इसकी जो प्राकृतिक छटा है, इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है, वो कुछ उस तरीके का ही सीन क्रिएट करती है इस समय, जैसे कश्मीर में अमरनाथ के दर्शन हमको मिलते हैं। तो देखने वाले की पहली नज़र में उसको ये प्रतीत होता है कि शायद ये भी अमरनाथ का ही कोई स्वरूप हो। बहरहाल जो भी है महादेव। महादेव वहाँ भी विराजमान है, महादेव यहाँ भी विराजमान है, स्वयंभू हैं। कभी समय निकालिए और इस जगह पर आइए, आपको मानसिक शांति तो मिलेगी ही और भारत को नए सिरे से जानने का भी एक मौका मिलेगा। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। अगली किसी स्टोरी में फिर आपसे मुलाकात होगी और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से।